अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम बैच 27 में जिसने भी अप्लाई किया है, उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर सुना होगा और देखा होगा, जिसमें हमने नंबर्स पर बात की थी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या प्राइम नंबर्स या ज़ीरो या वन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो उसी एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है द क्यूब ऑफ 1/2 इज। जैसे कि हम स्क्वायर पढ़ के आ चुके हैं कि 2 पावर 2 या 2 स्क्वायर, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए 2 इंटू 2 करते हैं, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह क्यूब भी आप इसी तरह से समझ लें कि पावर है, क्यूब पावर 4 भी होता है, पावर 5 भी होता है। तो जब तक जितना पावर होगा जिस भी डिजिट के ऊपर या नंबर के ऊपर, आप उसे उसी के साथ उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन है द क्यूब ऑफ 1/2 इज, तो 1/2 का क्यूब का मतलब ये है कि 1 के ऊपर भी क्यूब है पावर में और 2 के ऊपर भी पावर है क्यूब में। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, लेट्स सॉल्व 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। क्योंकि पावर क्यूब है तो 1 भी 3 टाइम्स होगा और 2 के ऊपर भी पावर 3 है, यानी क्यूब है, तो 3 भी हमारे पास 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, फिर से 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 1/8। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास थ्री पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 9 होल पावर 10। अब इन तरह के क्वेश्चंस में जब बेस सेम हो तो उसे हम सेम ही रहने देंगे, और ये पावर जो आपस में है 8 और 9, इन दोनों को करेंगे प्लस। 8 प्लस 9, और ये बाहर यहाँ जो पावर है उसे सेम रहने देंगे। 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17, तो 3 पावर 17 और ब्रैकेट के बाहर पावर 10 सेम रहने देंगे। अब 3 पावर 17 है और बाहर वाले पावर को भी हम ले आएंगे इसके अंदर, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा एक साथ। लेट्स सॉल्व 3, और इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 170। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो 3 पावर 170 है। इसके अलावा भी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है 16 ब्रैकेट में बंद 7/4। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले इसे क्या करेंगे, स्क्वायर के शेप में आएंगे, और 16 का स्क्वायर रूट क्या है, वो है 4, या इसे हम कहेंगे 2 के मल्टीपल्स में लाएंगे, जो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और इसके ऊपर पावर देंगे 4, 2 पावर 4।
और ये ब्रैकेट बंद और पावर वही जो बाहर था उसे सेम रखेंगे 7/4। अब ये हमारे पास क्या हो गया कि 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 7/4 और इसके ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे एक साथ। 4 एक साथ कट गए और हमारे पास पीछे रह जाता है पावर में 7। 2 = पावर 2⁻7 और 2⁻7 को हम जब मज़ीद सॉल्व करेंगे लाइक 2 × 2 × 2 इस तरह से 7 टाइम्स हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 128। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो 16 है इसे हमने रिड्यूस किया था इस हिसाब से मल्टीपल्स के शेप में। 16 के ऊपर भी हमने पावर रख दिया सॉल्व करने के वक्त, और फिर हमने क्या किया था 2⁴ हमारे पास जब आया तो ये बाहर जो पावर था इसे भी हमने अंदर ले आए। उसके बाद हमने इस 4 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स के 1 है। फिर इन्हें हमने सॉल्व मज़ीद किया, 4 को 4 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास 1 आया और 1 और 7 को हम आपस में डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास 7 ही आएगा। सही है, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 × 7 = 7 और नीचे भी हमारे पास कोई ऐसा ख़ास वैल्यू नहीं है जो इस 7 को चेंज कर सके। 2⁻7 मीन्स के 2 को हम 2 के साथ 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 128। इसके अलावा भी हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन कहता है 4/5 of a number exceeds its 2/3 by 8 the number is। तो हमें अब ये नंबर मालूम करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4/5 of a number exceeds its 2/3 by 8 the number is। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे सॉल्व कर। अभी तो हमारे पास ये सेंटेंस के शेप में है ना, इसे हम मैथमेटिकली लिखेंगे। पहले क्या है 4/5, इसे हम x कर लेते हैं। एक्सीड्स मतलब ये माइनस है, सही है। 2/3 इसे भी हम x करेंगे बाय 8 इट मीन्स = 8। अब ये जो सेंटेंस है जो सेंटेंस था इसे हमने मैथमेटिकली लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि सॉल्व तो ये ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के फार्मूले के तहत होगा। 4/5 x एक्सीड्स के लिए हमने माइनस का साइन इस्तेमाल किया क्योंकि एक्सीड टर्म ही माइनस को दिखाता है। 2/3 और 2/3 भी हमने लिख लिया और इसे भी x बना लिया = बाय 8 है यहाँ पर, तो इसे हमने = 8 दूसरी तरफ रख लिया। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 5 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे कि एक ऐसा डिजिट जिसे 5 और 3 दोनों डिवाइड कर सकें या यहाँ पर आएगा 15 का टेबल। 15 को कितनी दफ़ा लगेगा, 3 टाइम्स। 4 × 3 = 12। में डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पेज इतना है नहीं। और 3 का टेबल 15 को कितनी दफ़ा लगेगा, 5 टाइम्स। 5 × 2 = 10x और इस तरफ हम अपने 8 को रहने देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे 12 - 10x। हाँ, अब इसे हम इस 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 15 × 8 = 120। अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि 12x - 10x, तो 12x से जब 10x माइनस होंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 2x।
सही है। तो अब ये 15 भी ख़त्म हो गया क्योंकि इस 15 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। अब यहाँ पर जो x है और ये जो 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस x को हम यहाँ रखेंगे और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो उस तरफ जाके डिवाइड होगा। ये मैथ का बेसिक रूल है जो आप सबको याद ही होगा, नहीं तो आप अभी याद कर लें कि जब कोई वेरिएंट किसी भी डिजिट के साथ होगा मल्टीप्लाई में, अगर हम उसे दूसरी साइड ले जाते हैं तो वहाँ जाके वो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे ये 2 और x, 2 एक डिजिट है और x एक वेरिएंट है, एक अल्फ़ाबेट है, और जब इस 2 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड में आएगा, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो ये x यहाँ रख लिया और इस 2 को हम जब इस तरफ मूव करके ले आए हैं तो यहाँ पर डिवाइड में आ चुका है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 × 12 और इस 0 को 0 रखेंगे तो हमारा आंसर आता है 60। उम्मीद है ये लेक्चर आप सबको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।